हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का समय है और बज रहे हैं 7:45 और दिन है सोमवार। तो मेरा नाश्ता वगैरह सारा कंप्लीट हो चुका है और मैंने अभी दोनों बच्चों को स्कूल भेजा है, हस्बैंड को भी ड्यूटी भेज दिया है। तो सोचा चलो अब शुरुआत करते हैं जो मॉर्निंग की जो क्लीनिंग है वो। तो मैं यहाँ पे मायके से आ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। तो सोचा कि चलो काम करने के पहले थोड़ा सा बाल वगैरह सेट कर लिया जाए। तो यहाँ पे अब मैं जो क्लीनिंग का काम है वो स्टार्ट कर दिया है। तो देख सकते हैं पूरा घर मेरा बिखरा हुआ है। जब तो मैं यहाँ पे संडे को आई तो मुझे उस दिन समय नहीं मिला। सुबह ही आ गई थी, करीब 11:30 बजे आ गई थी, लेकिन जो होता है ना थकावट, वो थकावट हो गई थी जर्नी करके। तो सोचा कि आज मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, सोमवार से जो ब्लॉग का मैं स्टार्ट करूंगी, इसलिए आज मेरा जो शुरुआत है ब्लॉगिंग का। तो यहाँ पे सुबह मैं 5 बजे ही उठ गई। इसके बाद नाश्ता वगैरह बनाया, दोनों बच्चों को स्कूल भेजा, फिर हस्बैंड को ड्यूटी भेजा। तो फिर मुझे टाइम नहीं मिला, तो सोचा कि चलो अभी तो अब लोग की शुरुआत कर देते हैं। तो जब आई तो पूरा घर मेरा बिखरा हुआ था। हालांकि हस्बैंड नहीं गए थे, लेकिन वो ड्यूटी जा रहे थे तो उनके पास समय नहीं हो रहा था कि घर को सेट करे। सिर्फ मतलब ड्यूटी अभी बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो रहा है ना, जिस कारण से घर में उतना समय नहीं दे पा रहे थे। उठते थे सिर्फ झाड़ू वगैरह करके और ड्यूटी चले जाते थे, नाश्ता भी नहीं बना पाते थे। इतनी मतलब हड़बड़ी हो जाती थी, थक जाते थे तो टाइम से नहीं उठ पाते थे। और टाइम से नहीं उठने पर हड़बड़ी तो हो ही जाती है। सिर्फ नहा के और ड्यूटी चले जाते थे, कैंटीन में ही खाते थे। तो मैंने आके देखा कि पूरा घर मेरा अस्त व्यस्त है, बिखरा हुआ है। और जो फर्श देख रहे हैं ना, वो भी थोड़ा चिपचिपा हो गया था। हमारा 7-8 दिन हो गया गए हुए, जिस कारण से मतलब घर थोड़ा सा मुझे क्लीन नहीं लग रहा था। तो मैं यहाँ पे देखिए क्लीन करने के लिए लग गई हूँ। तो सबसे पहले इन किताबों को अच्छे से सेट कर लिया, जो मेघा इधर उधर रख के चली गई थी। इसके बाद पेपर हस्बैंड पढ़ते थे और फिर अंदर ही डाल देते थे, तो इस कारण से वो भी सेट नहीं था। तो पेपर को भी मैंने अच्छे से सेट करके अंदर के जो सेकंड वाला रैक है टेबल का, उसमें डाल दिया। वो भी अब सेट हो गया, अच्छा लगने लगा। फिर ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ भी किताब वगैरह था। मेघा मतलब ये पूरा जो बुक्स वगैरह देख रहे हैं, टोटल चीज मेघा का है। तो वो सारा चीज मतलब उसका जब बैग वो ले गई थी ना, तो जो बुक सब है वो निकाल के सभी यहीं पे रख दी थी। तो सारा जब बुक रखाता है तो मतलब ये टेबल भर जाता है, तो फिर मतलब अस्त व्यस्त हो जाता है ये टेबल, जिस कारण से मतलब अच्छा नहीं लगता देखने में। तो बैग को मैंने धो दिया है। अब जब सूख जाएगा तो आधा जो बुक है वो मैं डाल दूंगी। इसके बाद ऊपर वाला जो टेबल का एरिया भी क्लीन कर लिया। बुक का गुड़िया था उसको भी अच्छे से उसका साड़ी जो है पहना के रख लिया। और यहाँ पे ये खिड़की सब देख रहे हैं, ये भी बहुत डस्ट हो गया था, उसको भी मैं भी साफ कर रही हूँ। तो कहीं जाने के बाद जैसे डेली का डेली तो क्लीन नहीं हो पाता है, जिस कारण से मतलब घर थोड़ा सा गंदा हो जाता है। और हम रहते हैं तो जैसे झाड़ू पोछा करते हैं तो जहाँ भी थोड़ा सा भी गंदा देखते हैं तो साफ कर देते हैं। तो मतलब हस्बैंड नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद मेरा वो टेबल का जो काम क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे बेड में आ गई हूँ। बेड को भी बेडशीट अभी मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बेडशीट को अच्छे से झाड़ के सेट कर लिया। ऊपर का जो जितना है कंबल वगैरह सबको अभी मैं फोल्ड करके रख दूंगी। अब चलिए बेड वगैरह तो सेट हो गया। अब आगे का काम करने से पहले ये जो कपड़े हैं वो मैं धुलने के लिए डाल दूंगी। तो देख सकते हैं ढेर सारे कपड़े हो गए हैं। हम कहीं जाते हैं ना तो मतलब कपड़ा धुलने का ही ज़्यादा मेरा टेंशन हो जाता है। मतलब बहुत कपड़ा हो जाता है, और ठंड में तो और स्वेटर वगैरह भी हम लोग ले गए थे। हालांकि उतनी ठंड नहीं थी, लेकिन हल्का फुल्का यूज हुआ। और अभी एक बैग रखा ही है, अब मैं कब धोऊंगी पता नहीं है। बच्चों की भी स्कूल खुल गई है, बुग्गू को भी अभी लाने जाना होता है, तो हड़बड़ी रहती है, जिस कारण से कपड़े ज़्यादा धुल नहीं पाते। लेकिन आज मैं हिम्मत करके लाई हूँ, ढेर सारे कपड़े देख सकते हैं।
तो यहाँ मैं जो वूलन के कपड़े हैं ना उसे मैं इजी में डाल दे रही हूँ, और जो ऐसा ही नॉर्मल कपड़े हैं उसको मैं सर्फ में डाल दिया। तो यहाँ पे चलिए मेरा जो भिगाने का काम है वो भी हो गया। अब मैं बाकी के काम करूँगी। तो कपड़े भीगने देने के बाद फिर टेंशन फ्री हो जाती हूँ कि चलो अपना भीगते रहेगा और मैं अपना काम करते रहूँगी। लेकिन एट ए टाइम यदि हम कपड़े भीगने के लिए डालते हैं और धोने लगते हैं ना, तो फिर सर्फ भी बर्बाद हो जाता है और अच्छे से छूटता भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, और किचन में देखिए अभी मैंने जस्ट नाश्ता बनाया है। तो मैं सोची कि चलो अब जो है क्लीनिंग का काम कर लेते हैं। तो वो सब तो क्लीन हो गया। अब यहाँ पे फटाफट किचन को मैं पोंछ पाछ लूँगी। तो हस्बैंड किचन में थोड़ा सा बहुत करते थे, रात को खाना बनाते थे आके। तो किचन तो उतना गंदा नहीं हुआ था, सिर्फ गंदा हुआ है खिड़की वगैरह, और जो फर्श है वो फर्श पूरा चिपचिपा हो गया है। तो उसको मैं अभी सर्फ डाल के अच्छे से वॉश करूँगी। हालांकि मैं सिर्फ पोछा ही करती थी, लेकिन आज मुझे घर थोड़ा सा चिप लग रहा है। जब चल रही हूँ ना तो पैर मेरा चिपक रहा है। तो अभी मैं पहले सर्फ डालूंगी पूरे रूम में और इसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पे चलिए किचन का जो काम है वो कर लेते हैं। ऊपर नीचे पूरा जो साफ कर रही हूँ, चूल्हा को उठा के, और यहाँ पे जितने कंटेनर सब है उसको भी पोंछ दे रही हूँ। सफाई करते थे लेकिन इस तरह की सफाई वो नहीं कर पाते थे। और देखिए जो इस तरह किचन का जो क्लीनिंग है, घर का क्लीनिंग है, हम हाउस वाइफ ही अच्छी तरह से कर पाते हैं। जेंट्स लोग उतनी बारीकी से नहीं करते हैं, नॉर्मली करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, क्लीनिंग का काम एक कोना में करते हैं। तो मैं जब यहाँ ये कंटेनर को घिसकाई तो मुझे लगा कि छिपकली बैठी होगी, बहुत दिन से ये घिसका नहीं ना है। तो छिपकली आके आराम से 4-5-6 दिन तक बैठी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, छिपकली नहीं थी। तो ठंड में छिपकलियाँ नहीं रहती हैं, गर्मियों में ज़्यादा हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी मेरे बर्तन सब है, सब्जी मैंने निकाल के रखा है। भुंजिया बच्चों के लिए आज भुंजिया बनाया था, और पूरी, और हस्बैंड के लिए आलू बैगन की सब्जी और रोटी। तो 2-2 बार मेरा नाश्ता बनाना का काम हो ही जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से जो अब मैं तवा को यहाँ पे रख रही हूँ, देख सकते हैं। यहाँ मैं यहाँ पे रखती थी ना तो वो फिसलता ही रहता था, अच्छा नहीं लगता था देखने में। तो मैंने वो जगह को चेंज कर लिया, और जो मैं कपड़ा लगाई हूँ किचन में उसके पीछे रख देती हूँ, तो अच्छा लगता है, वो छिपा भी रहता है। और बोलते हैं कि तवा को हमेशा छिपा के ही रखना चाहिए। तो चलिए अच्छे से जितने भी खिड़की में रखती हूँ सामानों को पोंछ के यहाँ पे रख लिया। और ये खिड़की भी थोड़ा सा मुझे गंदा लग रहा था, तो उसको भी अच्छी तरह से साफ करके क्लीन कर लिया, और यहाँ पे पर्दा को भी अच्छे से सेट कर लिया। तो देखिए कितना अच्छा लगने लगा, नीट एंड क्लीन। थोड़ी सी मेहनत से पूरा घर जो है वो साफ सुथरा लगने लगता है। तो यहाँ पे चलिए मेरा जो किचन का काम है वो कंप्लीट हो गया। मैंने कपड़ा को भी धो धा के साइड कर लिया। इसके बाद आती हूँ ये सिंक में। सिंक भी पूरा गंदा हो गया था, चिपचिपा हो गया था। तो यहाँ पे अच्छे से सर्फ डाल के इसका मैं एक जो धोने वाला है स्क्रब वो अलग से रखती हूँ, उसमें उससे रगड़ के अच्छे से क्लीन कर लिया। तो जब हम ऐसे करते हैं ना तो सिंक जो है वो पूरा चकाचक हो जाता है। तो चारों तरफ में धो धा के अच्छे से अब यहाँ पे जो कपड़ा भी है मेरा, जो हम खाना खाने के बाद जो पोछा लगाते हैं उसको भी अच्छे से पोंछ पाछ के धो धा के रख लिया। चलिए ये भी मेरा काम क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी झाड़ू। हालांकि मैं सुबह झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन क्लीनिंग जब करती हूँ ना और जब पोछा लगाती हूँ उससे पहले, पोछा लगाने के पहले मैं ज़रूर एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ अभी सभी रूम में। लेकिन सुबह सभी रूम में लगाई हूँ, लेकिन क्लीनिंग के बाद हर घर में झाड़ू एक बार लगाती हूँ, इसके बाद ही मैं पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब मैं यहाँ पे क्लीनिंग का काम कर रही थी, जो कॉपी वगैरह जब मैं सेट कर रही थी ना, तो इतने सारे देखिए पेपर निकले हैं, ढेर सारे, मतलब इधर उधर उल्टा पुल्टा पेपर रखा हुआ था, मैंने सारा को यहाँ पे फेंक दिया और यहाँ पे झाड़ू कर रही हूँ। तो कचरा भी बहुत ज़्यादा हो गया था। अभी मैं चारों तरफ से सबको निकालूंगी और फेंक के आऊँगी। और यहाँ पे ईख देख सकते हैं, ये मैं अपने मायके से लाई हूँ। छठ वाला जो चढ़ता है ना, वो मुझे ईख बहुत ही पसंद है। ईख का जूस जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो एक गिलास ज़रूर पीती हूँ। तो भारी था लेकिन मैं फिर भी लाई हूँ, 4-5 में लाई हूँ। अभी मैं आराम से नाश्ता करूँगी, सारे काम क्लियर हो जाएगा। नाश्ता करने के बाद फिर मैं उसे खाऊँगी। तो हस्बैंड लाए बोल रहे थे कि इतना भारी क्यों लेके आई, यहाँ तो मिलता है। लेकिन पूजा वाला की बात ही अलग है।
और छील के खाने वाला तो मतलब मज़ा ही अलग है। तो चलिए, मेरा जो झाड़ू का काम है वो हो गया, और जो मेरा कचरा था वो मैं फेंक के आ गई हूँ और डस्टबिन को धो लिया। और यहाँ पे देखिए एक मग पानी लाई हूँ, उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल दिया है और उसका घोल बना के जो मेरा पोछा है उसी से मैं यहाँ पे अभी पोछा लगाऊंगी। तो इस तरह जब हम पोछा लगाते हैं ना तो घर पूरा जो है ना वो चकचक हो जाता है। तो यहाँ पे जब मैं पोछा लगा रही थी, अचानक बुब्बू का स्कूल से कॉल आया कि बहुत रो रही है। तो वही मैं रेडी होके गई थी, और देखिए यहाँ पे बुब्बू को लेके आई हूँ। तो बुब्बू ने तो आज डरा ही दिया था, मतलब मुझे बहुत डर लगा जब स्कूल से कॉल आया कि ये रो ही जा रही है, चुप ही नहीं हो रही है। तो मैं पोछा लगाना छोड़ के यहाँ पे गई हूँ ड्रेस चेंज करके, और देखिए फिर मैं ड्रेस चेंज की और यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। तो कभी कभी बहुत मतलब ना होच पोच हो जाता है। और पता नहीं बुब्बू को क्या हुआ, आज स्कूल गई, सुबह से ठीक थी, और जब 9:30 बजे के करीब वो बहुत रोने लगी। अचानक मैम का कॉल आया कि जल्दी आइए, मेरी बेटी का नाम आयुषी है, आयुषी बहुत रो रही है, चुप ही नहीं हो रही है। तो मैं पोछा करना छोड़ के जैसे ही मैं डुबाई हूँ पोछा को, और कॉल आ गया। मैंने छोड़ दिया, ड्रेस चेंज किया और तुरंत स्कूल पहुँच गई और बुब्बू को लेके आई। इसलिए यहाँ पे आपको बुब्बू दिख रही है। और नाश्ता भी बुब्बू ने नहीं किया था, जो मैंने लंच बॉक्स दिया था वो ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ था, फिर आके वो घर में खाई है, देख सकते हैं वो खा रही है। तो यहाँ पे फिर सारा घर जो सर्फ से पहले अच्छे से पोछा लगा लिया और कपड़ा को ठीक से वॉश कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक बाल्टी पानी लाई हूँ, उसमें मैंने फिनाइल डाल दिया। अब देखिए फिर से मैं ठीक से यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ, जो सर्फ है वो हटा दे रही हूँ, नहीं तो फिर चलने का मतलब ये नहीं रहेगा, क्या होते हैं गिरने जैसे फिसलन टाइप का हो जाता है। तो अच्छे से यहाँ पे सर्फ को हटा ले रही हूँ। और चलिए देखिए, सर्फ लगाने के बाद ना घर पूरा चमक गया है, चिपचिप नाम का चीज ही खत्म हो गया है। पूरा घर जो है ना पूरा चिपचिपा हो गया था, पता नहीं कैसे 7-8 दिन में। तो जब मैं आई तो मुझे अच्छा नहीं लगा देख के, और उस दिन मैं कर नहीं पाई जिस दिन आई थी। तो सोचा चलो अगले दिन जो है अच्छे से घर को क्लीन करेंगे। और पूरा घर मेरा बिखरा हुआ था। और जब हम इस तरह घर से या कहीं से आते हैं और इस तरह देखते हैं ना, तो फिर ध्यान उसी में रहता है कि कैसे हम घर को सेट करेंगे, अच्छा करेंगे, साफ सुथरा रखेंगे। तो मैं जैसे ही मेरा नाश्ता बनाने का काम खत्म हुआ, फटाक से मैं जो साफ सफाई का काम है उसमें लग गई। और यहाँ पे देखिए कपड़ों को धो रही हूँ। अब फटाफट अभी जो ये निचोड़ती नहीं हूँ, डुबाती हूँ, और जो शावर वाला रोड है उसमें डाल देती हूँ। और बुग्गू का यहाँ पे ड्रेस देख रहे हैं, बुग्गू डायरेक्ट बाथरूम आई है, सुसु की तो पूरा उसका भीग गया, तो मैंने खोल के डाल दिया और उसको भी धो दिया अच्छे से। यहाँ पे मेरा पसारना उसारना टोटल काम कंप्लीट हो गया कपड़ों का। यहाँ पे देख सकते हैं रेक मेरा इधर उधर पूरा फैला हुआ है, और मेरा पूजा पाठ हो गया। अब मैं नाश्ता वगैरह सारा कर ली हूँ। और यहाँ पे जो मेरे यहाँ मैंने मनी प्लांट लगाया है उसका पानी बहुत दिन से चेंज नहीं हुआ है, तो अभी मैं इसमें पानी डाल दूंगी। और जो ग्लास है उसका मैं अभी पानी चेंज कर दूंगी। और इसमें मैं आरओ पानी ही देती हूँ। आरओ पानी देने से ना जल्दी पानी खराब नहीं होता है, और बोलते हैं कि मनी प्लांट ग्रो भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसका जड़ देख रही हूँ कहीं ये सड़ तो नहीं रहा है, क्योंकि इसका जो एक भी जो नए पत्ते मुझे दिख नहीं रहे हैं, वही मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। तो चलिए इसका भी पानी चेंज कर लिया और अच्छा पानी डाल दिया। और इसके पत्ते बहुत गंदे हो गए थे, तो उसको मैं अभी साफ कर दे रही हूँ। और साफ सुथरा प्लांट रहने से ना बहुत अच्छा लगता है, हरा हरा दिखता है। तो यहाँ पे बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे कि लगाएंगे, तो फिर मनी प्लांट में लाई और यहाँ पे एक को गिलास में लगाया है, एक को गमला में लगा दिया है। तो चलिए ये मेरा काम कंप्लीट हो गया। और मैं थोड़ा सा भी मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ अपने पैरों में। आजकल थोड़ी हल्की ठंड हो रही है, उतनी ठंड नहीं हो रही है, लेकिन सूखा सूखा हाथ पर लगता है, तो वही थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा के अभी मैं बाकी काम करूँगी। बुग्गी तो आ गई है अभी, अब लाने का टेंशन नहीं है। और चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।